सो आई रिसेंटली वेंट टू समबडीज़ हाउस और वहाँ पे मैंने देखा कि जो घर की लेडी थी, है ना, जो मदर थी, उनको बहुत ज़्यादा कोई बोलने नहीं दे रहा था। डाइनिंग टेबल पे बैठ के जब सब लोग बैठ के कुछ खा रहे थे, अगर वो कुछ भी कहती थी तो उनको चुप करा दिया जाता था। एंड आपको कुछ पता नहीं है, ये यू डोंट नो अबाउट दिस, तो यू कीप क्वाइट। ऐसे रूडली नहीं बोलते थे, प्यार से बोलते थे, लेकिन मतलब यही था कि यू डोंट नो, सो इसलिए इट्स बेटर कि आप चुप रहो। अब क्लैश यहाँ आता है कि ऐसे घर में अगर एक आप डॉटर इन लॉ लेके आते हैं जिसके बैकग्राउंड में उसके घर में उसकी आवाज़ सुनी जा रही थी, है ना, या उसकी मदर एक स्ट्रॉन्ग वुमन थी, ओपिनियटेड वुमन थी, एंड वहाँ पे दे हैड इक्वल राइट्स। तो अगर ऐसी लड़की इस घर में आती है, जो हुआ है, व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस अप इज बिकॉज दिस इज़ द रीज़न फॉर द क्लैश। अब जो डॉटर इन लॉ आई है, वो डॉटर इन लॉ इस स्ट्रॉन्ग हाउस होल्ड से आई है, सो शी इज़ यूज टू टॉकिंग, शी इज़ यूज टू गिविंग हर ओपिनियन, एंड शी इज़ यूज टू हैविंग हर ओपिनियन हर्ड। तो आगे जाके फिर ये एडजस्ट करना कि अब मैं चुप रहूं या मैं अपना ओपिनियन नहीं शेयर करूं, या अगर मैं शेयर भी कर रही हूँ तो कोई सुन नहीं रहा, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अनहैप्पीनेस और क्लैश का सोर्स बन जाता है। क्योंकि जब आप अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, तब आप उसकी एजुकेशन, उसकी पर्सनालिटी, ये सब चीज़ देख रहे हैं, लेकिन आप खुद के घर को भी देखो कि आप उसको किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, कि आप उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो जैसे जिससे वो दे हैव ग्रोन अप इन दैट एनवायरनमेंट। नॉट एवरीबडी कैन हैंडल स्ट्रॉन्ग women, not all men can handle strong wives. It takes a lot of courage, and it takes a lot of strength in the man to be able to handle a strong woman. कई क्लैशेस मैं देख रही हूँ इसलिए भी होते हैं क्योंकि आपको एक एजुकेटेड प्रोफेशनल लड़की चाहिए, लेकिन जब वो आपके घर में आ जाती है तो आप चाहते हो कि वो आपकी मदर की तरह, हाउसवाइफ की तरह बिहेव करे, जैसे आपकी मदर सेवा कर रही थी वैसे वो सेवा करे, है ना, और फिर वो बाहर भी जाके काम करे और पैसे भी कमाए और फिर बोले भी ना। ये थोड़े अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं, लेकिन ये ही बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है आगे जाके फाइट्स का। ये हो रहा है।